तो पिछले एपिसोड में देखा था जैसे अनसेटर को सिस्टम के बारे में पता चलता है तो अनसेटर भी कहता है ओ माय गॉड यार ये तो बड़ी कूल चीज़ है हाँ लगता है मेरे मरने के बाद ये दुनिया काफ़ी बड़ी हो गई है। दुनिया में न जाने क्या क्या कमाल कमाल की चीज़ें आई हैं और दुनिया एकदम गजब ही हो गई है। लेकिन क्या करूँ यार, अब मैं टाइम बोल चुका हूँ, ज़्यादा समय के लिए मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। लेकिन मुझे भरोसा है तेरे पे, तू हमारे डेमन क्लैन की लेगेसी आगे बढ़ाएगा और एक बहुत ही अच्छा राजा यहाँ पे बनेगा। मेरे पास जो कुछ है सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हाँ ये जो मैं हूँ ना, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ, ये बस मेरी आत्मा है जो कुछ ही देर में बची कुछ ही है ना वो भी यहाँ पे मिट जाएगी। लेकिन जाने से पहले मैंने बोला ना, जो कुछ मेरे पास है सब तुमको यहाँ पे देना चाहता हूँ, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, तुम कल्टीवेशन करो, मैं पीछे से ज्ञान दे रहा हूँ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं करना स्टार्ट करता हूँ, तो आराम से बैठ के अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। दूसरी ओर जो सारे सिस्टम लोग हैं ना, वो लोग भी कहते हैं चलो हमने फाइनली हेवनली क्लोन यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है, हमारा काम हो जाएगा। और तभी अचानक से उनका भी लॉर्ड एपियर हो जाता है, यानी इनका भी कोई और लॉर्ड था, वो बुड्ढा इनका मेन मालिक नहीं था, वो एपियर होता है। सब लोग घुटने पे आते हैं, झुकते हैं। वो भी कहता कि वेल मैंने सुना तुम लोगों ने मिलके हेवनली क्लोन यहाँ पे एक्टिवेट किया, ऐसा क्यों? तो बुड्ढा भी कहता क्योंकि हमें करना जरूरत पड़ गया, और पूरी बातें डिटेल में बता दी जाती है हमारे मेन कट्टा के बारे में। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर अपना काम पूरा करो बाय। इतना बोल के निकल जाता है। बुढ़ा भी कहता बाप रे, हमें लगा नहीं था कि हमारी हरकतों के बारे में इनको भी आइडिया लग जाएगा। मेरे तो गोटे मुंह में आ गए थे, लेकिन डोंट वरी काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और ये क्या बोलते भाई, ये जो लेवल है ना, लेवल यहाँ पे बढ़ाओ, मैसेज और भी ज़्यादा यहाँ पे पहुँचाओ और रिवॉर्ड को 2 गुना कर दो। याद है ना हमारा मेन कट्टा का जो दुनिया है, अब एक डंजन बन चुका था बाहर के लोगों के लिए। तो बाहर के जो लोग हैं ना उनके लिए मैसेज था कि लेवल 200 का डेमन एम्पायर है, मारोगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे ये बात फैलती है ना, तो बाहर के सारे दुनिया वाले खुश हो जाते हो, कहते हो ये हम जाएंगे बवाल यहाँ पे मचाएंगे, मेरी जान में आ रहा हूँ। ये बंदा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था कि 200 लेवल का जो डेमन एम्पायर है ना उसको मैं ही मारूंगा और सारा रिवॉर्ड यहाँ पे मेरा होगा, लेट्स गो। हाँ तो पोर्टल एपियर होता है हमारी डेमन दुनिया का, और सब लोग उस पोर्टल में घुस जाते हैं और अंदर आते ही लिटरली काफ़ी सारे डेमन लोग को मारने लग जाते हैं और कहते हैं छोटे मोटे से डेमन है, अबे कहाँ पर इनका डेमन एम्पायर 200 लेवल का, मुझे तो उसको मारना है। तो याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने 8 अलग अलग क्लोन बनाकर दुनिया के कोने कोने में फैला दिया था। वो सारे क्लोन आते हैं और इंसान लोग को मारने लग जाते हैं। बोला भी जाता, मालिक ने सही बोला था कि हमारे दुनिया पे मुसीबत आ रही है, लेकिन डोंट वरी मुसीबत से मैं बचाऊंगा अपने डायनेस्टी को। वैसे 8 कोने में ऐसे ही होता है, जहाँ जहाँ इंसान आते हैं वहाँ क्लोन आता है और सबको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन वो जो एक मेन कमीने को हमने देखा था ना, जो बड़ा एक्साइटेड था हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए, वो डायरेक्ट मेन पैलेस के अंदर ही एंट्री मार लेता है और कहता है ये मैं तो पैलेस में आ गया, यही डेमन लोग का पैलेस लगता है, उनका लॉर्ड 200 लेवल वाला यहीं पर होगा, किधर है तू है क्या साले, इतना बोल के तलवार चला देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं था, वो तो क्लोन था और क्लोन उसके तलवार को तोड़ देता है। वो भी डर जाता है और डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोन उसको पकड़ के उसका गला मरोड़ के उसकी जान निकाल लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो बैठा हुआ था उसको मालूम चल जाता है कि बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे लगा ही था, लेकिन मैंने अपने 8 क्लोन छोड़े थे और जब तक मैं नहीं जाता मेरे क्लोन यहाँ पे काम धंधा देख लेंगे। एनसेटर भी कहता वाह यार तुमने तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया, यू आर टू ग्रेट। सिस्टम भी कहती और नहीं तो क्या, होस्ट किसके मेरे यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर किया जा रहा था, वो भी कहता हो गया भाई हो गया, तूने कंप्लीटली मास्टर कर भी लिया सूत्रा पहले के मुकाबले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मतलब पहले के मुकाबले, तो क्या पहले नुबड़ा था मैं? वो भी कहता मुझे क्या मालूम पहले नुबड़ा था या पहले नुबड़ा नहीं था, जो मैंने तुझे अभी दिया तूने ये कर लिया है। अब इसके अलावा मैं तुझे डेमन एपेरल लाइब्रेशन टेक्निक सिखाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इसमें क्या होता है? वो कहते इसके अंदर तुम अपना फॉर्म बदल सकते हो, देखो मैं तुम्हारा फॉर्म बदल के दिखाता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने बैटल फॉर्म में आता है या फिर उसको लाया जाता है। जो नॉर्मल पुराना बैटल फॉर्म है ना, ये उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पे था। ये बेसिकली उस टेक्निक में 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं, ये पहला फॉर्म था। बोला भी जाता देखा ये तेरा पहला फॉर्म है, गजब लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में काफ़ी गजब लग रहा है। वो भी कहता ओके ठीक है मैं तुझे सेकंड फॉर्म यहाँ पे दिखाता हूँ। इतना बोल के वो अपना फॉर्म बदलता है और कहता है ये देख इसे कहते हैं डेमन लाइब्रेशन का सेकंड फॉर्म। पहले के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा पावर है, स्पीड है, सब कुछ यहाँ पे कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। इसमें तो एक आर्मर मिलता है जिसके चक्कर में डिफेंस वो तो कई गुना ज़्यादा यहाँ पे तेज हो जाता है। लेकिन सबसे कमाल की बात मालूम है क्या, इस टेक्निक का थर्ड फॉर्म भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में, तो दिखाओ ना यार थर्ड फॉर्म कैसा होता है। तो वो भी कहता वो तो मुझे भी नहीं मालूम मैं तो बस सेकंड तक ही जानता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी मूड खराब कर दिया। वो भी कहता कम ऑन यार तुम पहला वाला भी अच्छे से मास्टर नहीं कर पाए हो और मुझे बड़ा ज्ञान यहाँ पे पहले जा रहे हो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरी ऐसी की तैसी, इतना बोल के अटैक करके दिखाता है और कहता ये देखो पहला फॉर्म
मैंने मास्टर कर लिया ना, कैसा लग रहा है? वो भी कहता वाह या तुमने तो सच्ची में मास्टर कर लिया। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ लेकिन आपकी बॉडी पे नाम स्केल बन गए थे जो पूरे छाती वाती सब कवर कर रहा था, लेकिन मेरे तो बस हाथों पे आ रहा है। वो भी कहता भाई तूने मेन कर लिया, इतना पावर आ गया, मेरे वाले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। इसको बस इस बात का परवाह है कि मेरे बॉडी पे कवर क्यों नहीं आया। अबे कवर की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर, तू अभी और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। हमारा मेकट्टा भी कहता सही बोला आपने, मुझे और करना चाहिए, फिर पूरे मेरी बॉडी पे भी कवर आ जाएगा। और कोई टेक्निक है क्या डेमोन पाथ क्रॉसिंग करके? वो भी कहता यस है, मैं तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ मॉल यहाँ पे तैयार कर लेता है और कहते हैं ये जो टेक्निक है ना, ये समझो हमारे डेमन लोग का सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ी टेक्निक है। जब तक जो डेमन जितने ज़्यादा तुम्हारे रहेंगे ना, तुम उनसे पावर बोरो कर सकते हो और इतना बड़ा अटैक तैयार कर सकते हो ना कि लिटरली एक दुनिया भी आसानी से बर्बाद कर सकते हो। हमारा मेकट्टा भी कहता है ऐसी भी कोई टेक्निक होती है क्या, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो वो भी कहता है यस ऐसी भी टेक्निक होती है, और ये टेक्निक जिसने सीख लिया ना वो लिटरली अपने आप को अमर बना सकता है। मैंने बोला ना जितने ज़्यादा डेमो रहेंगे ये टेक्निक उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, और डेमो लोग तो रहेंगे तो दुनिया में जब तक तुम उनसे उम्र भी बाई कर सकते हो और अपने आप को अमर बना सकते हो। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक सेकेंड, जब ये टेक्निक सीखने वाला अमर बन सकता है तो आप कैसे टाइम बोल गए? तो वो भी कहता मैंने कब बोला कि मैंने टेक्निक सीख ली है। वो तो बस हल्का सा डेमो था, प्रोजेक्शन यहाँ पे था, रियल टेक्निक तो मैंने भी अभी तक नहीं सीखी। हमारा मेकट्टा भी कहता फिर से मूड खराब कर दिया। अब आते भाई बाहर वाले एरिया में जहाँ पे क्लोन वगैरह मारे जा रहे थे। हमारी गार्डियन भी देखती बाप रे यार हमारे लॉर्ड को जाती इतने सारे क्लोन आ गए कि क्या बताएं, समझ ही नहीं आ रहा। और बोला ना बाहर साइड सेट वाले हैं और सेट के डिसाइपल लोग बेसिकली आते हैं, तो एक सेट का लीडर प्लस उसका डिसाइपल आता है। तो लीडर भी कहता संभल के 200 लेवल का डेमो ने पैरा रे हार्ड हुआ तेरे लिए। वो भी कहता रे 200 लेवल ही तो है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। वो देखो सामने कोई खड़ा है, सबसे पहले उसको यहाँ पे मारता हूँ। तो लीडर भी कहता देख ले तू अभी यंग है, आराम से प्रैक्टिस कर, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना, फिर आके लड़ाई करना। इतना ज़्यादा घमंड, इतना एटीट्यूड और ये इतना रुतबा ठीक यहाँ पे नहीं है। वो भी कहता मास्टर को मेरे पे विश्वास ही नहीं है, आज मैं हरा के दिखा दूंगा कि उनका डिसाइपल में बड़ा दम है। इधर गार्डियन भी कहती कोई और आ रहा है लड़के दिखाओ। तो क्लोन भी कहता या मैं लड़ लूंगा, और क्लोन डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन वो डिसाइपल में वाकई में दम था और इटली क्लोन के टुकड़े करके ख़त्म कर देता है और कहता मास्टर तुमने देख लिया क्या? उतने में अचानक से वो गार्डियन के पास आता है और कहता लड़की तू तो बच गई। इतना बोल के वो आगे बढ़ता है, उतने में फिर से एक दूसरा क्लोन आके अटैक करता है और वो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। तो क्लोन भी कहता साले एक क्लोन को मारा तो क्या, अभी हम जिंदा है। और उस लड़के को चोट लग जाती है तो लड़का भी कहता साले तूने मुझे चोट पहुंचाया, तूने मुझे चोट पहुंचाया। उसका मास्टर भी कहता देख ले बेटे मैंने बोला भी था संभल के, ये लोग कम नहीं है, कम बिल्कुल भी यहाँ पे मत आकना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं एट द एंड क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।